राकेश सिन्हा जी, आपसे समझना चाहती हूं सर, संघ का ये बयान, इसे किस तरीके से देखा जाए? संघ जातिगत जनगणना के समर्थन में या विरोध में? राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है राकेश जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि संघ जो है वो जाति जनगणना के विरोध में? सुरेंद्र राजपूत जी। वो कहते हैं ना, रुमाना कहते हैं कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। आजकल आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। संघ को साफ साफ बोलने में क्या उनके मुंह में दही जमी हुई है? क्या दिक्कत हो रही है? अंडे छीलने उनको क्या करना है? स्पष्ट रूप से बताए ना संघ वाले कि साहब हम पक्ष में हैं या हम विरोध में। सच बात यह है कि जातिगत जनगणना को तो छोड़िए, आरक्षण और संविधान के ही संघ विरोध में है। और शुरुआत से तिरंगे को जलाने से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद गुरु गोवलकर भी जाति जनगणना के खिलाफ, जातियों के खिलाफ थे। आरएसएस ने तो हमेशा जातिगत जनगणना का, आरक्षण का विरोध किया। आपको याद होगा मोहन जी भागवत का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा था समीक्षा होनी चाहिए। आपको फिर मनमोहन वैद्य जी का भी बयान याद होगा कि आवश्यकता नहीं है। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जाति जनगणना का विरोध कर रही है, पहले इसका समर्थन करती थी, जब इनको सत्ता मिल गई जातियों से, उसके बाद अब इसका विरोध करने लगी। इसलिए विरोध कर रही है कि लगातार लोगों को पता चल जाएगा, पिछड़ों से आपको वोट तो चाहिए रोमाना जी, लेकिन पिछड़ों को हक नहीं देना चाहते आप। पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते आप कितने हैं, पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते कितनी कैटेगरी है, कितनी सब कैटेगरी है। पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते कि आपके पास संसाधन क्या है, और देश के संसाधनों पर मात्र 22 लोगों का कब्जा है। आप ये नहीं बताना चाहते रेल पर, तेल पर, भेल पर, सेवा पर, सारी चीजों पर नल का, नील का, कोल का, भील का कब्जा नहीं है। इन पर सब पर जो है किसी अडानी का कब्जा है, किसी अंबानी का कब्जा है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो इन सब के कब्जे, संसाधन मिल जाएंगे। इसलिए संघ को भी विरोध करना है, ठीक है, और संघ के समर्थक सारे लोगों को भी विरोध करना। राकेश सिन्हा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा, अभी भी राकेश सिन्हा जी हमारे साथ नहीं है। मैं जरा धीरेन्द्र जी का रुख करती हूँ। धीरेन्द्र जी, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब अगर समर्थन करना है तो खुलकर समर्थन करें, और ये जो बयान आया है क्योंकि खुलकर समर्थन तो नहीं किया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको विरोध का बयान मान रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं संघ के इस बयान को? देखिए, संघ ने कहा है विरोध यहाँ कौन कर रहा है, अभी तक यही समझ में नहीं आया है। विरोध के स्वर तो विपक्ष के लोग, रुमाना जी, उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध तो नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड बताया है कि जातीय गणना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, ने भी कहा है कि उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा। आज अगर संघ ने भी कहा है कि इसका पॉलिटिकल टूल किट के जैसा इस्तेमाल नहीं हो, जैसा विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जहां पे 24 लोगों को ये खोज रहे हैं, सचिव नहीं है, और जो ये मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के नारे दे रहे हैं, इससे खतरा है। जातीय गणना कांग्रेस ने कर्नाटका में तो कराई रुमाना जी, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों? इसका भी जवाब इनको देना चाहिए ना। 2011 में इनकी भी सरकारें थी, भारत सरकार में ये लोग थे, उस समय भी गणना हुई थी, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कराया गया? हम लोग तो प्रतिबद्ध है कि इसको कराएंगे। जब लोकसभा की सीटें बढ़ रही है, महिलाओं को इतना बड़ा आरक्षण का लाभ मिला है सरकार के द्वारा, तो ये जातीय गणना के साथ में जो जनरल जनगणना होगी उसमें ये भी होगा। इसको बेवजह पॉलिटिकल टूल किट बना करके इस्तेमाल करना, हथियार, राजनीतिक औजार के तौर पर जातिगत जनगणना का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो प्रतिबद्ध है। आप लोग, सुरेंद्र राजपूत जी, कभी अफसरों के अंदर जाति ढूंढते हैं, अब तो मतलब हद ही हो गई। अब मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इस तरीके के इवेंट्स में भी जाति ढूंढ कर ले आते हैं आपके नेता। तो क्या जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दा, जिसको संघ भी कह रहा है कि गंभीर मुद्दा है, ये मजाक या उसको हल्के करके या उसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है क्या? सुरेंद्र राजपूत। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर हम जाति जनगणना पर राजनीति कर रहे हैं और हमारी राजनीति करने से जाति जनगणना हो जाती है, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
रामविलास पासवान जी की पार्टी भी बहुत स्पष्ट रूप से जाति जनगणना के पक्ष में है। खाली भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है। एनडीए में जेडीयू भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, टीडीपी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, पवन कल्याण की पार्टी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में। और हम लोग अगर जातिगत जनगणना को कराने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।